नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जेल से बाहर न भाग जाएं और 19 दिसंबर को भाइयों बहनों गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में सफाउल्लाह खां को और नैनी की जेल में इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये 3 क्रांतिकारियों को एक ही दिन फांसी दी गई। इन चारों क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय इन क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमको दी जाने वाली फांसी अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर देगा, अनेक रोशन सिंह पैदा कर देगा, अनेक सफाउल्लाह खां पैदा कर देगा, अनेक राजेंद्र नाथ लाड़ी पैदा कर देगा। और भाइयों बहनों, गोरखपुर जेल में तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा था कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, सफाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज ये भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है। अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा का, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, लेकिन भाइयों बहनों, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को कैसे सख्ती के साथ रोकने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और इस सतर्कता और सावधानी के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए, आपको इस बात के बारे में बताने के लिए कि स्वाधीनता का यह आंदोलन
जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के चुकाया था, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने का कार्य अगर सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि देश स्वाधीन है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार अपनी जवाबदेही के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। हम यहां पर बैठे हैं, इसके ठीक बगल से लखनऊ रिंग रोड बन रही है। यह विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, रोजगार सृजन का एक माध्यम बनने का एक माध्यम बनेगा। आज इसी का परिणाम है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। हर गरीब के पास अपने घर में रसोई गैस का कनेक्शन हो। सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को